मीठे बाबा। ओम शांति। मीठे बाबा। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। आज बाबा ब्रह्मा बाबा के आत्मा के ऊपर बता रहे हैं। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। और फिर शिव बाबा ने उनको क्या बना दिया? अपने समान पूज्य। इसलिए गॉड, शिव शिव बाबा को क्या कहते हैं? गॉड। और कृष्ण को क्या कहते हैं? लॉर्ड। लॉर्ड अर्थात नेक्स्ट टू गॉड, लॉर्ड कृष्ण। बता सकते हैं कि कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा क्यों बोलते हैं? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, गॉड शिवा और लॉर्ड कृष्णा। शिव भगवान और कृष्ण के लिए कहते हैं लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड अर्थात मालिक। शिव बाबा तो विश्व के मालिक हैं, परंतु बाबा कहते हैं, मैं हूं तो विश्व का मालिक, लेकिन मैं अपने बच्चों को विश्व के मालिक की गद्दी पे बिठा के मास्टर बालक से मालिक बना के जाता हूँ। तो ये विश्व किसका है? इस विश्व का माता पिता कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा सबसे पहला बालक कृष्ण को, जो उनका बड़ा बच्चा है, हम आत्माओं का बड़ा भाई दादा कह सकते हैं उनको एक निमित्त माता पिता के रूप से इस विश्व को संभालने के लिए विश्व के मालिक बनने की गद्दी देके जाते हैं, विश्व की बादशाही। भगवान की सबसे पहली सुंदर रचना है कृष्ण और सतयुग, और हम उनके साथ 9 लाख लकी स्टार सतयुगी आत्माएं। तो इसी के ऊपर आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था। कृष्ण नंबर 1 पूज्य है ना, फिर पुजारी बना है, वही कृष्ण की आत्मा ही पुजारी बनी है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। कितना इम्पोर्टेंट राज है। युक्ति से समझाना, जो कृष्ण को मानते हैं उनको भी बड़े प्यार से युक्ति से समझाना। तो प्रश्न पूछते हैं मीठे बाप दादा। बाबा को देखेंगे, बाबा सुप्रीम टीचर कुछ आत्मा को रोज पढ़ाते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? है तो हमारा बाप दादा, परंतु टीचर भी है, तो प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं?
मैं आत्मा बाप दादा का वारिस बच्चा हूँ। मेरे परमात्मा बाप दादा मुझ आत्मा वारिस बच्चे को वर्षा देने आए हैं। दुनिया में भी बाप दादा होते हैं तो अपने वर्षे पर अपनी जायदाद पे हक लेते हैं। वो है हमारे शरीर के संबंध में बाप दादा, लेकिन ये है हमारी मुझ आत्मा के मुझ मुझ आत्मा के मुझ जीव आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता बाप दादा, जो हमारे अविनाशी माता पिता बाप दादा है। ये माता पिता तो बस इसी जन्म में थोड़े समय के लिए इस ड्रामा के अंदर खेल खेलने के लिए मिले हैं, लेकिन परमात्मा जो हमारे माता पिता बाप दादा है, हमारे सच्चे साथ, वो हमारे अविनाशी माता पिता बाप दादा। हर जन्म में हम उन्हीं को याद करते आ रहे हैं। हम ऐसे बाबा के वारिस बच्चे हैं। ऐसी स्मृति में हमें अपने आप से बातें करनी है। मैं कौन हूँ, किसका वारिस, ये कभी नहीं भूलना है। बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? हाँ जी वारिसों, कौन सा वर्षा लोगे बाबा से? बाबा पूछ रहे हैं। रिपीट। बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर बताइए, बाबा पूछ रहे हैं। दीदी सुख धाम में ले जाएंगे 21 जन्मों का वर्षा। पहले पहले बाबा को देखो और फिर बोलो हाँ जी। दीदी बाबा हाँ हमें सुख और शांति का वर्षा देने आए हैं। जी। पहले बाबा हमें परम धाम में, शांति धाम में ले जाएंगे, जहाँ परम शांति का हम अनुभव करेंगे। शांति जी ही शांति होगी। ऐसा डीप साइलेंस वर्ल्ड होगा, एकदम स्वीट साइलेंस, एकदम बहुत सुंदर। स्वीट। और फिर उसके बाद बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देंगे, सुख धाम में ले जाएंगे, जहाँ बहुत हमारी एकदम कंचन काया, एकदम महाराजा महारानी बनेंगे। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। आपने तो बाबा का पूरा वर्षा अकेले ही सारा हक कर लिया। अच्छा, और लता बहन आपको कौन सा वर्षा बाबा देने आए हैं? सुख, शांति, प्रेम और खुशी। बहुत सुंदर। और वो भी सदा के लिए, जो कभी हाँ, विना वो कभी विनाश भी नहीं होती। जी जी जी, बहुत सुंदर उत्तर है। बाबा कहते हैं बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते हैं जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरा बना देता हूँ। जैसे जैसे हम कौड़ी से हीरा बनते जाते हैं, फिर क्या होता है, तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है।
पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। हमने भिन्न भिन्न साकार नाम और रूप वाले 84 जन्म पुनर्जन्म लिए हैं, 84 नाम रूप लिए हैं, साकार बने हैं। है तो बाबा कहते तुम भी पहले पहले निराकार आत्मा ही थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वचन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पाठ नहीं, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती है। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। हम सब आत्माएं रूप में, स्वरूप में एक समान है आत्मा का स्वरूप, आप आत्मा का स्वरूप, हम सब आत्मा का स्वरूप एक समान है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। एक बाप के बच्चे, एक जैसा स्वरूप है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं? पापा कहते हैं जैसे तुम आत्माओं का, तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है, यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा। और वैसे ही परमात्मा की आत्मा भी है। परमात्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, हम सब आत्माओं का स्वरूप एक जैसा है। जैसा बाप परमात्मा, वैसे हम आत्माएं बच्चे, सेम सेम। आवाज आ रही है ना क्लियर? धीरे तो नहीं आ रही आवाज? आवाज धीरे तो नहीं आ रही, ठीक आ रही आवाज? आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। जी, वो दूसरी बहन को थोड़ा कम आ रहे थे, कोई बात नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। बाबा खुद भी देख रहे हैं हमें। ये सारे मेरे आत्मा बच्चे स्वरूप में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, मेरे जैसे ही हैं। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी भी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी ऐसी ही है। और ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा परमात्मा भी हमारे जैसे ही है स्वरूप में, बिंदु। तो जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं? हम बच्चे और वो परमात्मा बाप। तो परमात्मा बाप क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो जानना है। वो कहते हैं वो जानना है, अपने परमात्मा बाप का ऑक्यूपेशन जानना है। क्योंकि हम वारिस बनने जा रहे हैं ना, तो उनका ऑक्यूपेशन, उनके कर्तव्य में हम बच्चे पूरे साथी होने चाहिए। वो हमारे साथी हैं, तो हमें उनका साथी बनना है। बस इस पाठ को हमें पक्का रखने, बाबा मेरा साथी और मैं अपने बाप दादा का साथी बच्चा। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। बाबा ने कहा कि परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे प्रेसिडेंट है, राजा है, ऐसे यह परमात्मा का ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं।
प्रेसिडेंट और राजा ये क्यों कौन है? ये मनुष्य आत्मा है। ऐसे ही फिर देवताएं भी हैं, लेकिन यह पवित्र देवताएं हैं, पवित्र मनुष्य हैं, पवित्र दिव्य आत्माएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? ब्रह्मा बाबा की आत्मा ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण बने। कौन बने? बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? बताया ना, मम्मा बाबा ने ही पास विद ऑनर किया है बाबा की पढ़ाई में। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा इनको ही सर्टिफिकेट देते हैं कि इन्होंने ये पढ़ाई पढ़कर मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। इनको ऐसा किसने बनाया है? परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब अगर तुम आत्माएं भी अन्य आत्माओं को पढ़ाते हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हैं, दुनियावी चीजें भी पढ़ाते हैं, इस लोक की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और बाबा की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा कि बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। जैसे तुम आत्माएं पढ़ाती हो, परमात्मा कहते हैं मैं भी आता हूँ और मेरी बड़ाई यह है जो मैं तुम्हारा परमात्मा बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और राजयोग भी सिखलाता हूँ। खुद शिव भगवान हमारे बाप ओम दादा हैं, शांति दीदी। वो हमें पढ़ाते हैं। हाँ जी। दीदी एक ये पॉइंट समझ में नहीं आया मुझे, ये जो आपने कहा ना कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना, हाँ ये जी। वाली बात समझ जी में जी। नहीं आई। एक होता है परमात्मा। तो हम्म। परमात्मा का भी तो कोई ऑक्यूपेशन है। वो जब आते हैं तो परमात्मा इस धरती पे क्यों आई? परमात्मा कौन है? वो शिव बाबा है हमारे। हाँ जी। शिव बाबा परमात्मा को धरती पर क्यों आना पड़ा, जबकि उनके पास अपना शरीर तो है ही नहीं? हम्म। उनको किसी और का शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाना पड़ा। हम्म। तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो परमात्मा का ऑक्यूपेशन है। क्या है वो? पतित पावन और विश्व कल्याणकारी है। ये है उनका एजुकेशन। एक तो वो पतित पावन है, जैसे कोई जैसे कोई फिजिशियन होते हैं यानी डॉक्टर होते हैं, कोई लॉयर्स होते हैं, कोई इंजीनियर्स होते हैं, ये उनका ऑक्यूपेशन। ठीक है। अगर हम किसी मैकेनिक को कहें कि आ करके हमारी शरीर का इलाज कर दो, तो ये तो सही नहीं है। ऐसे परमात्मा को जो ऑक्यूपेशन है वो कोई भी नहीं बजा सकता। वो ही आके इस पूरी सृष्टि में वही एक है जो पतित पावन है। इसलिए जब कलयुग का अंत होता है तो वो आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं। और दूसरा वो विश्व के कल्याणकारी, ये सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण उद्धार करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ठीक है। अब बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये प्रेसिडेंट है, या जो क्या बताया था, प्रेसिडेंट बताया है और राजा। ठीक है। इस सृष्टि पर भी हम आत्माएं अपने अपने पार्ट बजाती है। जैसे किसी आत्मा ने प्रेसिडेंट का पार्ट बजाया तो किसी आत्मा ने क्या कहते हैं राजा का पार्ट बजाया, है ना? तो पार्ट बजाने के लिए तो बाबा कहते हैं हर एक को कोई ना कोई, जब पार्ट बजाते हैं तो हर एक को कोई ना कोई ऑक्यूपेशन तो मिलता ही है। अब घर में एक मदर रह रही है, वो एक हाउस वाइफ है, उसका ऑक्यूपेशन उसको मिला हुआ है। तो हर एक को कोई ना कोई कर्तव्य मिलता ही है इस धरती पर आकर के। और कई आत्माएं ऐसी हैं जो कुछ खास कर्तव्य करने के लिए आई थी परमात्मा की जगह पर, निमित्त रूप से। वो पूर्वज आत्माएं, वो बाबा कहते हैं पूर्वज आत्माएं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त, तुम मेरे बच्चे हो, तुम देवताएं हो, तुम हो वो। तो बाबा ने फिर बताया कि देखो देवताएं भी तो है ना, इसलिए इनको पूजा जाता है। इसलिए शिव बाबा को पूजा जाता है क्योंकि इनके कर्तव्य डिफरेंट है बिल्कुल।
तो अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। बाबा ने पूजा के ऊपर बताया ना कि देवताओं को पवित्र क्यों पूजा देवता जाता है, पवित्र देवता किसे बोला है? शिव भगवान को। है। बाबा ने पवित्र देवता का मतलब ये है कि देख, परमात्मा पूज्य है, ठीक है, लेकिन हम्म। देवताएं पवित्र होने के कारण उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य किए, इसलिए इनको भी पूजा जाता है, ये बाबा बता मतलब रहे जैसे लक्ष्मी नारायण को, हनुमान जी को, शीतला माता, इनको जो पूजा 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ये हैं। इनके बारे में बात हो रही है ना? तो इन्होंने, ये पवित्र है, ठीक है, इन्होंने श्रेष्ठ कर्तव्य किए, है ना। परमात्मा जो पतित पावन था, उस पतित पावन परमात्मा के पतित से पावन बनाने की, सृष्टि को पावन बनाने की कर्तव्य में साथी बने। तो इसलिए देवताएं जो है पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो पवित्र देवता है, इसलिए इनको पूजा जाता है, साथ में ये भी लिखा है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक बनाया ना। किसने बनाया? जैसे बाबा कहते हैं परमात्मा ने बनाया ब्रह्मा बाबा की आत्मा को, लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक बनाया। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो। बड़ाई है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। मतलब सतो प्रधानता की महिमा होती है, सतो प्रधानता यानी पवित्रता के कारण ही पूजा जाता है। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हो तुम शिव, शिव परमात्मा, जो परमात्मा बाप इतने सतो प्रधान है कि तुम उनकी सतो प्रधानता के कारण उनको जब पूजते हो तो शिव बाबा को फल चढ़ाते हो शिवलिंग पे, दूध चढ़ाते हो शिवलिंग पे। समझ कुछ नहीं है कि फल और दूध क्यों चढ़ा रहे हैं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फल आदि चढ़ाते हैं। देवताओं को पूजते हैं, देवताओं पे फल दूध नहीं चढ़ा रहे, लेकिन शिव की शिवलिंग पर जरूर दूध फल चढ़ा रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है। देवताओं ने राज्य किया, बाबा कहते हैं, देवताओं ने तो राज्य किया है। अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया है? उसने आके क्या हमारा दूध फल खाया? हाँ, बताओ शिव पर क्यों चढ़ाते हैं दूध फल? उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो? बाबा हमारे से हमारी अंदर की बात निकलवा रहे कि क्यों पूछते हो मुझे, क्यों दूध फल चढ़ाते हो। और फिर कर्तव्य क्या है मेरा मालूम है तुम्हें, जो इतना पूछते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है कि वह स्वर्ग के मालिक हैं। उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को पूज रहे हैं, लेकिन उनको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया ये तो पता ही नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है ये तो, कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ नाम कहते हैं उनके सचिव को, लेकिन पता ही नहीं है उनको ऐसा किसने बनाया। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं है कि ये भगवान है, शिव भगवान है और लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, और इनको ऐसा शिव भगवान ने बनाया है। बाबा कहते हैं यह भी पता ही नहीं है, पूजा ही करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में भी नहीं है कि ये भगवान है। शिवलिंग को पूज रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता ये खुद शिव भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बनाया है। इतनी भक्ति करते हैं, सब अनजान है। भक्ति कर रहे हैं, देखो मंदिरों में जा जाके देखो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सब बेचारे अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे उनका एप्लीकेशन क्या है। बाबा क्या कहते, तुम बच्चों ने भी शिव की पूजा की होगी ना, वो बेचारे अनजान है, ठीक है, और तुमने भी शिव की पूजा की। अभी तुम तो समझते हो ना, आगे कुछ भी नहीं हम जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं शिव बाबा, शिव भगवान, कुछ भी पता नहीं था। शिव भगवान से कौन सा सुख मिलता है पता ही नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? बाबा कहते मैं शिव तुम्हारा बाबा तुमको सुख देता हूँ?
लेकिन ये देवताएं, क्या ये देवताएं तुमको सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बाबा कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, मैं भी सुख देता हूँ, ठीक है। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी तो उनकी है ना, लक्ष्मी नारायण प्रजा को सुख दे रहे हैं, तो उनको बनाया तो उनको राजा रानी और सुखदाता, मास्टर सुखदाता शिव बाबा ने बनाया, तो बाबा कहते बलिहारी तो शिव बाबा की होनी चाहिए। यह तो इसलिए वो बलिहारी उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या बलिहार करें, है ना। बाबा ने तो यहाँ हमसे क्या बलिहार लिया, शिव बाबा ने हमारा मैं और मेरापन लिया बलिहार में, तो हमने दूध फल चढ़ा के भक्ति में अपना काम कर दिया कि हाँ हमने बलिहार कर दिया, तन मन धन सब तेरा, और दूध फल चढ़ा के आ गए। क्योंकि स्टूल में कैसे चढ़ाएंगे तन मन धन को। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं लक्ष्मी नारायण को, प्रजा भी बन जाती है, बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करती। अब अगर लक्ष्मी नारायण को राजा ही भी करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, लेकिन कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण जो राजा रानी बनते हैं, ठीक है, प्रजा को प्रजा भी इनकी बनती है, परंतु बाकी यह लक्ष्मी नारायण कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुमको यहाँ जो बैठ के पढ़ाता हूँ ना, ये पढ़ाई से तुम्हारा कल्याण हो रहा है। वहां सत्यु में लक्ष्मी नारायण भी ऐसे पढ़ा के तुमको राजा रानी नहीं बना देंगे, वो तो तुम्हें मेरे से ही पढ़ाई पढ़ के बनना पड़ेगा, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो उनको कहा जाता है कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी का टाइटल सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? शिव बाबा को मिलता है। और इस सृष्टि पे कोई मनुष्य कोई देवता विश्व कल्याणकारी नहीं बनते हैं, वो पार्ट नहीं है, विश्व कल्याण का पार्ट बजाने का पार्ट उनका है ही नहीं, शिव बाबा का। और शिव बाबा के साथ हम उनके साथ ही इस समय ही बनते हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, फिर थोड़ा बनते हैं। बाकी तो हम सिर्फ संभाल करते रहते हैं, सबकी संभालने वाले बन जाते हैं। हम कौन होते हैं? केयर टेकर। वो भी होते हैं ना, जैसे एक पेरेंट्स होते हैं और एक गार्डियंस होते हैं तो हम एज ए गार्डियंस इस सृष्टि में बाबा के रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्ट बजाते हैं। तो उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परमात्मा कहते थे। परमात्मा से परमात्मा हो जाता है। बाबा हमें अक्षर बाय अक्षर समझा रहे हैं कि मैं हूँ वो परमात्मा। मैं कौन हूँ? परमात्मा। परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा बोलते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा शब्द है ये परमात्मा है और हम आत्मा है। बाबा कहते हैं शब्दों को यथार्थ मेरा परिचय, शब्दों से यथार्थ मेरा परिचय ना लेने के कारण, परंतु यह नहीं जानते कि ये परमात्मा क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना रोकता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उस परमात्मा का कोई आकार है तब तो तुम चढ़ा रहे हो शिवलिंग पर। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। अब शिवलिंग जो है वो निराकार तो नहीं है, लेकिन निराकार का सिंबल है, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु है, इतना बड़ा तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे।
फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। ये समझाना तो तुम बच्चों का ही काम है। बाबा कहते मेरे पास ले आओगे तो मेरे पास भी आर्ग्यू करेंगे, है ना। तो बाबा कहते फालतू माथा खपाएंगे, क्योंकि हम जब बाबा के पास जाएंगे तो हम तो बाबा के साथ मिलने का मजा लेंगे, है ना। और अगर हम उनको बाबा अपने साथ बाबा से मिलाने ले जाएंगे तो बाबा कहते हैं ना तुम मिल पाओगे और ना वो मिल पाएंगे, और ये आर्ग्यू करके टाइम वेस्ट कर देंगे मेरा। तो इससे अच्छा है तुम उनको समझा बुझा के फिर लाओ, ताकि तुम जितनी देर मेरे साथ हो कम से कम मेरे से मिल तो सकते हो ना, मेरे साथ का मजा तो ले सकते हो। मैं तुम्हें जो पर्सनल पढ़ा रहा हूँ, तुमको एकदम मास्टर बना रहा हूँ, सतयुग का स्पेशल राजा रानी। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेरे साथ विश्व कल्याण में साथी बनो। फायदा कुछ भी नहीं है, बाबा कहते फालतू माथा खपाएंगे, इसलिए फायदा कुछ भी नहीं है मेरे पास ले आओगे तो। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। बाबा कहते उनको निराकार शिव शिवलिंग चैतन्य में परमात्मा कौन है, तो बाबा कहते हैं ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना उच्च बनाया है, ये पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, उनको ये सब बताओ। बाबा ने हमको इतना ऊंच पढ़ा बनाया, पढ़ा लिखा के लक्ष्य नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाया। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बन के पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। यहाँ कलयुग में कोई देवता नहीं है, यहाँ तो कलयुग के अंत में संगम युग पर हम परमात्मा सत्य परमात्मा के संग में अ, बैठ राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, और इस कलयुग में ही संगम युग पर ही हम सतयुगी देवता बनते हैं। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं, लेकिन यहाँ पर संगम पे हम तैयार होते हैं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। इस समय दुनिया वाले देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगत नाथ नाम रख दिया है। कितना बाबा ने अच्छे से समझा दिया। बाबा ने कहा बस ये पक्का रखो, मैं आत्मा परमात्मा का साथी और परमात्मा मुझ आत्मा के साथी है, सर्व संबंधों से मेरे साथ है। तो देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। अब जब परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा, तो हमारे लिए पवित्र रहना क्या बड़ी बात है। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। वाम मार्ग मतलब देवताओं की आत्मा, हम ही वो देवताओं की आत्मा है जो उल्टे रास्ते पे चल पड़े हैं। आत्म अभिमानी की बजाय देह भान में आके देह भान के रास्ते पे चल पड़े हैं। आत्मा सत है, सत आत्मा ही सत की राह पे चलती है परमात्मा के संग में। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। जगन्नाथ के मंदिर में तुम्हारे काले चित्र दिखाए हैं, परंतु इसका अर्थ ये है कि हम ही वो देवताएं हैं जिनको माया जीत जगत जीत काले से सुंदर बनना है। काले काले चित्र, बाबा कहते तुम्हारे काले चित्र पूज रहे हैं। क्यों? तुम्हारे काले चित्रों को ही मैं के द्वारा मैंने सेवा कराई। इस समय हम काले चित्र है ना, हम काले बन गए हैं, हमारी आत्मा काली है ना। काले राम काले नारायण, बात है हमारी आत्मा काली। हमारी आत्मा जो है वही वाले राम सीता लक्ष्मी नारायण की आत्मा है जो काली हो गई। ठीक है, उन्होंने काले चित्र दिखा दिए, और इसी रूप में तो हमने इस सृष्टि का कल्याण किया। तो वो हमारे सतयुग वाले सुंदर चित्र की पूजा नहीं कर रहे हैं इस समय, इस संगम युग पे।
पहले तो सुंदर चित्रों की पूजा करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े मंदिरों में काले काले चित्र इतने, मतलब इतने उससे बनाते हैं, भक्के से बनाते हैं, ऐसे जैसे कि पता नहीं वो काले चित्र जैसे पता नहीं क्या हो। तो वो हमारी ही प्रैक्टिकल में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काले रूप से सेवा करा रहे हैं ना बाबा, सच्चू वाले स्वरूप से तो नहीं करा रहे। तो बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत, मतलब इसी काले रूप में तुम सेवा करके, योग करके अपनी प्रजा का कल्याण करो और माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं, देवता माम मारे में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्य को तो कुछ पता ही नहीं है कि कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम 84 जन्म लेकर के अंत में आके काले बने हैं। हम ही गोरे थे, सुंदर थे, आत्मा सुंदर थी, इसलिए देखो गौरीनाथ भी कहते हैं, जगतनाथ गौरीनाथ, हम गोरियों का नाथ, हम बच्चों का नाथ। तो 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं, रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं। अर्थ तो कुछ उनका कुछ भी समझते ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान सीता पर बैठ गोरे बनते हो, काम सीता पर बैठ काले बन पड़ते हो, देवता महामार में जाकर विकारी बन पड़े हैं, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते, वाम मार में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है। वाम मतलब उल्टे विकारों के रास्ते, देवभान के रास्ते चल पड़े, क्योंकि देवभान में ही हमें देवभान में विकार होता है। विकार का मतलब क्या, जब हम देवभान में आए तो हम क्या कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, किनसे, उन देहधारियों से जिनसे, जिनके साथ हम पाठ बजाते बजाते, वो देहधारी भी सुख शांति की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हमारी भी सुख शांति की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब चार्ज करने तो बाबा ही आएगा, तो हमें ये चाहिए चाहिए नहीं करना है, हमें तो बाबा को याद करना है। बाबा की याद से, बाबा की ज्ञान योग से, बाबा की मुरली से, पढ़ाई से हमारी सुख शांति की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। फिर हम सेवा करेंगे, दुआएं मिलेंगी, और ज्यादा अच्छा हमारा बैटरी जो है अच्छी क्वालिटी की बन जाएगी। ठीक है ना, ये है सत्य। तो बाबा कहते हैं ये निशानी है मंदिरों में तुम्हारी, तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं नहीं बनता काला, वह तो हीरा है, जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं, वह तो कभी काला बनते नहीं। उनको फिर काला क्यों बना दिया है? बाबा कह रहे हैं कि मुझे क्यों काला बना दिया है, मैं तो हीरा हूँ, सुप्रीम डायमंड हूँ, तुमको डायमंड बनाता हूँ। तो मुझे काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा, उसने बेड काला बनाया होगा। शिवलिंग जो है काला बनाते हैं, ठीक है, और उसपे बिंदी लगा देते हैं, 3 लकीरें लगा देते हैं। अब सोचो शिवलिंग तो व्हाइट बनाना चाहिए, काला क्यों बना दिया? शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है, मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते ही नहीं है, बस काला शिवलिंग बना दिया, पता नहीं क्यों बनाया। बाबा कहते हैं मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो हीरा हूँ, सुप्रीम डायमंड हूँ। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, मधुबन में बाबा ने, हम सब बच्चों ने बाबा का व्हाइट शिवलिंग बनाया है। तो हमारे व्हाइट शिवलिंग को देख के और भी स्थानों में व्हाइट शिवलिंग बनने लग गए। तो बाबा की कंप्लेन पहुंच गई है, अब सब अपने शिवलिंग धीरे धीरे व्हाइट शुरू कर देंगे। जो है, अब जो नए बनाएंगे तो वो व्हाइट ही बनाएंगे। ठीक है। तो शिव बाबा तो है ही हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। बाबा कहते मैं सिर्फ हीरा नहीं, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अब तुमको भी गोरा बनना है, ऊंच पद पाने लिए, जैसे मैं गोरा हूं ना, तुमको भी ऊंच पद पाने के लिए गोरा बनना है। ऊंच पद कैसे पाना है, पूछ रहे हैं बाबा, कैसे पाओगे ऊंच पद? वह तो बाप ने समझाया है, फॉलो फास्ट। बाबा कहते हैं अब तुमको भी गोरा बनना है, ऊंच पद पाने लिए गोरा बनना है। अब ऊंच पद कैसे पाना है, यह तो बाप ने समझाया, फॉलो फादर, कितना सिंपल कर दिया बाबा ने। जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने मुझे मेरी
एक एक गाइडेंस को फॉलो किया, बस तुम उनको और मेरी मुरली की गाइडेंस को सुनते जाओ और फॉलो करते जाओ, बस देखते रहो। सी फादर, सी ब्रह्मा बाप, सी मम्मा बाबा या सी ब्रह्मा बाप, और किसी को नहीं देखो, मुझे देखो और मुझे फॉलो करो, बाबा कहते। शिव बाबा कहते मुझे देखो या अपने इस अपने जो जो मैंने मेरी जो मुख्य रचना है मम्मा और बाबा, ये नंबर 1 रचना है, इनको देखो बस। देखना ही है ना तुम्हें, जीवात्माओं को, मनुष्य आत्माओं को देखने की आदत ही है ना, तो इनको ही देख लो। औरों को देखते भी नहीं, देखो कलयुग वासियों को देखने की क्या जरूरत है, किसी कलयुग वासी को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे देखो। जैसे इसने यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। बाबा कहते अपने ब्रह्मा बाप को ही देखो, क्योंकि प्रजापिता है ना, ये शिव बाबा परम पिता है, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है। तो बाबा कहते अपने ब्रह्मा बाप को देखो, देखो सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा बाबा ने कैसे दे दिया। बस साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। अरे आत्मा बिनती है, उनको देखेंगे क्या। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कहते हैं कहाँ है भगवान, हम कहते हैं ना भगवान आए हैं। वैसे तो उस युक्ति से बोलना चाहिए, बाबा कहते हैं सीधा सीधा मत बोलो, लेकिन फिर भी कई बार हम बोल देते हैं ना कि आपको पता है खुद भगवान आए हुए हैं, तो तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या। यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, जैसे आत्मा पढ़ती है तो ऐसे भगवान परमात्मा पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार कैसे पढ़ाएंगे। मनुष्यों को तो कुछ भी पता ही नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मा वाच, जैसे शिव भगवानुवाच है, परमात्मा भगवानुवाच है, ऐसे आत्मा भी बाबा ने बोला कि तो आत्मा वाच भी है, आत्मा भी बोलती है, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, वाच तो शरीर से ही करेगी, आत्मा वानप्रस्थ है, वाणी से परे है। आत्मा के आत्मा के अंदर कोई मुख तो नहीं है ना, आत्मा का कोई मुख तो नहीं है ना जो आवाज निकालेगा। मुख यानी ऑर्गन तो शरीर में है ना, तो आत्मा तो वानप्रस्थ है, वाणी से परे है, अव्यक्त है। वाच तो शरीर से ही करेगी ना, शरीर से अव्यक्त से व्यक्त में आएगी। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह सकती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाए कैसे। बाप पति से पावन बनने लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे, किसके शरीर में आएगा, तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई को पता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है, बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ न सके, बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है, भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं। क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा, ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है।
यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान न सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके। वह है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले, बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की है। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए भक्त बन जाए, वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आत्मा आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर वन जो पूज्य था वही फिर नंबर वन पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके भी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर वन राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है। खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ, इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं बाबा कौन है? रुद्र। रुद्र मतलब शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है। यज्ञ का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, य फॉर योग, ग फॉर ज्ञान। तो ज्ञान योग का जो ज्वाला प्रज्वलित करते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, तो ये जो है ना बाबा ने बेहद का यज्ञ रचा है। बेहद का ज्ञान योग की पॉजिटिव एनर्जी बाबा हम बच्चों के द्वारा पूरे विश्व को पावन बनाने के लिए स्प्रेड करते हैं, हम बच्चों के द्वारा। तो रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर तो बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ, इसको यज्ञ क्यों कहते? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? बाबा कहते तुम तो पढ़ते हो ना, आहुति क्या डालते हो? बाबा कहते इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग ये बनाते हैं और उसमें आहुति डालते हैं, तिल जो आदि है ना। लेकिन तुम तो पढ़ रहे हो, और तुम्हारा यज्ञ कौन सा है? तुम्हारा यज्ञ ज्ञान योग दिख नहीं रहा, और तुम्हारी आहुति भी नहीं दिख रही। तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, हम इस ज्ञान योग में खुद ही स्वा हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, और हम होशियार हो जाएंगे। फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं, मतलब सारी पूरी प्रकृति और प्रकृति के इस दे की दुनिया की सारी सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा अंत में। तुम बच्चे मतलब सफल हो जाएगी, स्वा हो जाएगी इस ज्ञान योग की पॉजिटिव एनर्जी से। क्योंकि ये 5 तत्व ऐसा तो नहीं है जब विनाश हो ज्वाला, जब इस बाबा ने कहा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसके ऊपर थोड़ा हम आपस में शेयर करेंगे कि बाबा ने क्या समझाया है, कि कैसे इससे सारी दुनिया का प्यूरिफिकेशन होता है। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण मनुष्य, क्या जाने उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्य को कैसे पता पड़े? ये दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है, बस। यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है, इसमें शक्ति है। वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना, जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़े ही दे देते हैं।
तुम योग बल से लेते हो। वह तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई है। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार न सके। कट उतारने वाला एक ही सदगुरु है, वह एवर प्योर है, यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई तार न सके। कट उतारने वाला एक ही सदगुरु है, वह एवर प्योर है, वह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों। अभी तो आवाज आ रही है ना हमारी, बहुत ऊंची आवाज में बात सुना रहे हैं हम। हाँ जी क्लियर आ दीदी, रही है ना? बहुत बढ़िया आ रही है। जी, बहुत अच्छा। हम बहुत अच्छे से माइक की तरह ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, ठीक है। आपके गले में दर्द ना हो जाए, हाँ, थोड़ा बाबा आराम से करिए। आपने बाबा को वो कर दिया ना, तो बाबा ने भी हमें हिला के कह दिया कि तेज बोलो, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। सारा ज्ञान, सारी शांति, बहुत सारा प्यार सब विल कर देते हैं। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं। जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना, वो भल इस समय करोड़पति है। बाबा कहते हैं मैं इसमें प्रवेश करता हूँ जो हीरे जैसा था अभी कौड़ी कौड़ी जैसा बना है, वो दुनिया में भल इस समय करोड़पति है, परंतु अल्पकाल के लिए। सबका खलास हो जाएगा, वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। हम क्या बनते हैं? वर्थ पाउंड, मतलब कौड़ी से हम मूल्यवान हीरा बनते हैं। तो तुम बनते हो, अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, यह भी बहुत जन्मों के अंत में है। कट चढ़ी हुई है, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है, बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ। तो कहते हैं मैं तो ट्रुथ हूँ, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। तुम बच्चों बिगड़ मनुष्यों को कैसे पता पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को मीठे बाबा याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा का, इतना मीठा ज्ञान देते हैं और मीठी शांति में ले जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है, पूरा पारी जाना है। आज बाबा ने, हम सब चाहते हैं ना हम उच्च पद पाए, हमें लक्ष्मी नारायण ही बनना है, राम सीता नहीं बनना है, प्रजा में नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं इस मंत्र को पक्का करिए, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। दूसरा, सब कुछ बाबा के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है, कि सब बाप दादा का है, ऊपर वतन में बाप दादा को सब कुछ सौंप दो और ट्रस्टियों संभालना है, पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, न बहुत ऊंच और न बहुत नीच, कि बिल्कुल ही हमने खाना पीना छोड़ दिया, बस एक रोटी और अचार खा रहे हैं कि नहीं, हमारी जो है बचत हो, ये भी नहीं करना। तो सेकंड पॉइंट है, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान है, पवित्रता की गुहेता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो पवित्रता है उसकी गुहेता, उसकी गहराई को समझो, उसको गहराई को जानो। सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा। कौन महान आत्मा बनते हैं, कौन सुख शांति से संपन्न बनते हैं?
जो पवित्रता की गुहता को जानते सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव, ये वरदान दिया। पवित्रता की गुहता, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एक है हम पवित्र स्वरूप आत्माएं हम हैं, हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, अर्थात हम पवित्र रहते हैं, ठीक है, और हमारी जो भी बेसिक धारणाएं हैं हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी मन और बुद्धि की पवित्रता, एक है आत्मा की पवित्रता, एक है हमारे मन बुद्धि की पवित्रता, और एक है हमारी तन के प्रैक्टिकल जीवन की पवित्रता। तो मन बुद्धि की जो पवित्रता है वो बहुत गुहे है। तो पवित्रता की गुहता को जान सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा, पवित्रता के शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। हमें अपनी मन बुद्धि पर पूरा अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा उस अटेंशन के आधार पर पूज्य देवात्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। बाबा कहते यही इसी शरीर में पूज्य आत्मा बनो। तो यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। बाबा कहते हैं जो पवित्रता की जो हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, अपने मन बुद्धि को, अपने तन को, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को हम पवित्र बना रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो अपने पे मेहनत कर रहे हैं, पल पल एक एक सेकेंड, जो बाबा का जो यज्ञ है उसमें हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास हम बाबा के यज्ञ में ज्ञान योग में स्वाहा कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, अपने को भी स्वाहा कर रहे हैं। तो यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। सारा जमा का खाता अंत में काम आएगा। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता तो जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन है ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। अब इसको फील करेंगे। मैं आत्मा ऊंची स्थिति में स्थित अपने परमात्मा बाप दादा के साथ बैठ सर्व आत्माओं को बाबा से मिली हुई प्राप्तियों के आधार से सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दे रही हूँ। रहम की दृष्टि से सबको रूहानी वाइब्रेशंस दे रही हूँ। सभी मेरे रूहानी आत्मा भाई हैं। जैसे बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि देते हैं, रूहानी दृष्टि, बिल्कुल ऐसे में आत्मा अपने सारे बाबा के सब रूहानी बच्चों को, मेरे आत्मा भाइयों, रूहानी दृष्टि से देख रही हूँ और रूहानियत के वाइब्रेशंस दे रही हूँ।